राहत इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। मैं सत्यनारायण शुक्ला हूं, खबर एक्सप्रेस न्यूज आप देख रहे हैं। आज हम टीकमगढ़ की धरती पे पहुंचे हैं और हमारे साथ में यहाँ के एमएलए राकेश गिरी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने के लिए कुछ आए हैं। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी हमारी टीकमगढ़ की पावन भगवान भोलेनाथ की भूमि पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भाई साहब, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। सबसे पहले बात टिकटों की करते हैं। दावेदार यहाँ पर्याप्त हैं? तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हमें मौका मिला, कल किसी और को मिलेगा। तो जो पार्टी में काम करता है तो वो हमेशा अपेक्षा रखता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो सबका हक बनता है दावेदारी करने का, वो करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम भी करते थे तो हमें उस समय लगता था कि हमें मिलना चाहिए। आज जो लोग काम कर रहे थे उनको भी लगता है लगना चाहिए। तो हक तो सबका बनता है, तो उनका हक बनता है कि वो दावेदारी करें और फिर पार्टी जिसको टिकट देगी सब मिलकर उसका काम करेंगे। भाई साहब, लगभग पौन घंटे से जो सादगी देखी है, इतना सब लोगों से मिलना, फोन पर भी कंटिन्यू लगे रहना, इतना साहस कहाँ से अंदर आता? ये सब भगवान प्रभु की कृपा है और मन में हमेशा अच्छे भाव होना चाहिए। अच्छे भाव से काम करेंगे तो हमेशा सरलता और सहजता की प्रेरणा जनता से मिलती है और जनता ही नहीं हमें सरल सहज बनाया। और टीकमगढ़ विधानसभा की जो तासीर है कि यहाँ की जनता बाहुबलियों को पसंद नहीं करती है, अपराधियों को पसंद नहीं करती है, गुंडों को पसंद नहीं करती है और ऐसे जिनका दबदबा समाज में उन्हें पसंद नहीं करती है। तो यहाँ की जो टीकमगढ़ विधानसभा की जनता है वो सरलता और सहजता को पसंद करती है और मेरे तो जीवन में ही सरलता सहजता सब कुछ है। अच्छा भाई साहब, मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया एकदम से अचानक की प्रदेश की सियासत में एक हलचल मच गई इस बात को लेकर कि जो बीजेपी के नेता हैं वो एक साथ कांग्रेस में जाने लगे? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है और ना ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है जिनका कोई वजूद है। जो लोग स्वार्थ से पार्टी में आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में फिर मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में एक और चीज देखी जा रही है कि पिछली बार एक विधायक जी हैं बीजेपी से, कोला रस्ते से उतरी के, वो तो भाजपा ही से विधायक थे और उन्होंने एकदम से अचानक, देखिए, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है और सबको पता था कि अब इनको यहां से जाना है, क्योंकि वो जैसे आए थे, जिसकी वजह से आए थे, वो वैसे ही उनकी वजह से वैसे ही चले गए। ये सबको पता है, उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो महत्वाकांक्षी है और चूंकि उनको लग रहा है कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने एडवांस इस बात को सोच के रख लिया है। तो जो लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं तो जनता उनको कभी पसंद नहीं करती है। कैसी तैयारी चल रही है अपनी विधानसभा की? देखिए, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनाव लड़ती है। 5 सालों से सरकार है, सरकार काम करती है, लेकिन संगठन दिन रात जनता के बीच में काम करता है। हमेशा चुनाव जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी में रहता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहां पार्टी जनता के बीच में न रहे, जनता के काम ना करे, जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिले। तो निरंतर हमारी सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंच रही हैं। सरकार और संगठन के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जनता की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम हमेशा सारे लोग जनता के सुख दुख में और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब चुनाव आता है तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहती है। किन मुद्दों को लेकर इस बार के चुनाव में उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो है ही नहीं कोई। हम तो जो विकास किया है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचा है, तो मुद्दे तो कोई रह नहीं गए। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने टीकमगढ़ में दी है और 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करने के लिए आए। तो इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है? 376 करोड़ की नल जल योजना की उन्होंने यहाँ सौगात दी है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों के हर घर में नल जल योजना का पानी पहुंचने वाला है। बड़ा गांव धसान में भी नल जल योजना का काम चल रहा है। टीकमगढ़ के लिए भी 33 करोड़ रुपए मिला है। कारी के लिए भी 22 करोड़ रुपए नल जल योजना में मिला है। सीएम राय स्कूल भी 33 करोड़ की लागत से बड़ा गांव में बन रहा है।
ऑडिटोरियम के लिए भी पैसा मिला है टीकमगढ़ नगर पालिका को, जो मैं सीएम मोनेट में लेके आया था, टेंडर हो चुका लेकिन आज तक काम नहीं लगवाया है। और पठा से लेकर जो हमारी पानी भरने की कैनाल जगत सागर तालाब पठा से होकर महेंद्र सागर तालाब को भरती है, उसके तालाब के भरने के लिए भी हमने राशि स्वीकृत करा दी है और राशि नगर पालिका टीकमगढ़ के यहाँ आ चुकी है। अब केवल नगर पालिका को काम लगाना है कि जो नहर जगत सागर पठा तालाब से महेंद्र सागर तालाब आती है वो जब पक्की बन जाएगी तो हमारा पूरा तालाब भरने लगेगा। हमारे यहाँ कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, 4 ऑक्सीजन प्लांट, प्राइवेट वार्ड, क्रिटिकल वार्ड, जो जिला अस्पताल 200 बिस्तर था वो 300 बिस्तर हो गया है। सड़कों का हमारे यहाँ विधानसभा में जाल बिछ रहा है। नल जल योजनाओं का निरंतर काम चल रहा है। 2 विद्युत सब स्टेशनों का काम चल रहा है। 30 करोड़ की और लाइन बदलने का काम, ट्रांसफर रखने का काम जी वर्तमान में चल रहा है। तो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो हमने इतने विकास के काम किए हैं और विकास की योजनाएं धरातल पर आ रही हैं। लाडली बहना जैसी योजना धरातल पर है, और भी जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे संबल की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, ये सब धरातल पे हैं। तो जनता के लिए हमने इतना किया है कि जनता स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस क्षेत्र की जनता चाह रही कि अब अगली बार जीत के शीर्ष नेतृत्व पे। देखिए जनता क्यों नहीं चाहेगी। कल हमारी जो चुनरी यात्रा थी, आपने उसमें जनसैलाब देखा है। एक छोटे से आमंत्रण में पूरे विधानसभा की जनता एक परिवार के जैसे आई और इस यात्रा को सफल बनाया। तो निश्चित तौर पे जनभावना है कि राखी को मौका मिलना चाहिए। तो इशारों की बात इश्क में, मोहब्बत में बड़ी कमाल की हो, और इशारे समझना हर किसी की बात होती, बस की बात नहीं है। मैं था टीकमगढ़ में और मेरे साथ एमएलए थे राकेश गिरी साहब। लेकिन हम जाते जाते 2 लाइनें फिर कहेंगे कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। अरिहंत बर्तन भंडार रहली, हमारे यहाँ सभी प्रकार के बर्तन, दहेज सामग्री सहित समस्त कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। संपर्क करें मयंक जैन 81 20 50 84 90।